मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे थे मिलिट्री एक्ट 1952 के अंडर, फिर उसकी 2D1 और 2D2 क्लॉजेज उड़ाई गई, उसी की 49 क्लास 5 सुप्रीम कोर्ट ने आइन के ख़िलाफ़ करार दे दी। तो सिविलियन का ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट में हो नहीं सकता। ये पाकिस्तान की आला तरीन अदालत फ़ैसला दे रही है, आपकी ख्वाहिशात और हैं। 1967 से लेके आज तक, ठीक है, इस इशू पे अदालतों के आगे कई दफ़ा केसेस आए और उसमें 2015 में 5 जजों ने इसको वैलिडेट किया, 5 जजों की अक्सरियत से 1917 में। फिर 1915 में, उससे पहले 11 जजों ने इस चीज़ को वैलिडेट किया कि जब कौमी सलामती का मसला हो, जब नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, जब हमले हो रहे हों को इसके ऊपर, आपकी आर्मी के ऊपर, तो उसमें कोर्ट्स स्ट्राइक कर सकती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसको वैलिडेट किया है। ये यहाँ का भी मसला नहीं है। मुल्क तकरीबन ज़्यादातर जो बड़े मुमालिक हैं उनके भी ये मिलिट्री लॉज जो हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मिलिट्री के ऊपर कोई हमला करेगा, उनके ये सारे बात पे हमला करेगा। ये सारे आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने हुए, आज तक ये सारे आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने हुए, फिर भी 5 जजेस पे मुश्तमिल 4 पे 5 ने फैसला दिया ना। इस दफा 4 थे। एक जज साहब ने एक नुक्ते पे अपना इजाफी फैसला देना है, लेकिन बाकी तो 5 जजेस का बेंच था। और उस बेंच ने, अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। सियासी फैसला है, किसी पार्टी के मफाद में फैसला किया गया है। मैं इस फैसले को कंडेम करता हूँ। ये फैसला मुल्क के वकार के खिलाफ है, सिक्योरिटी के खिलाफ है। ये फैसला बीजेपी को तो सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान की फौज को सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं इसको ओपनली कहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है किसी कानून का रिव्यू करें। उन्होंने अगर 1952 का एक्ट बना, 1967 में अयूब खान ने ये वाली प्रोविज़न डाली और उसके बाद आज तक चलता रहा। मसलन एतजाज़ एहसन साहब वज़ीर दाखिला भी रहे, उस वक्त भी नहीं निकाला गया। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब जनाब गवर्नर भी रहे, वो भी मुशीरे कानून रहे, नहीं निकाला गया। अब आके ये कानून निकाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट। मैं आइन की बात कर रहा हूँ, आपने आइन की बात की ना। आई एम अ लॉयर, ठीक है, आई एम टॉकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मेरा जवाब ये है, जो आर्टिकल 8 है वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट सबको दिए जाएं। ठीक है, ये जो ड्रामा किया गया है, ये जो हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश की गई है, ये जो जेल में बैठे हुओं को खुश करने के लिए इस मुल्क के साथ धोखा किया गया है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि इस मुल्क के खिलाफ एक साजिश हो रही है। इसका सहारा लिया गया आर्टिकल 8 का। अब आर्टिकल 8 के नीचे आर्टिकल 3 भी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि मिलिट्री लॉज के ऊपर ये चीज प्रिवेल नहीं होगी। उसमें लिखा हुआ है। और उसी को पहले 11 जजेस के 11-6 के साथ पहले उसी का फैसला आ चुका है। जब 11 जजेस का आ रहा हो तो 4 या 5 जजेस का फैसला उसके ऊपर सुपीरियर नहीं हो सकता। फिर बाद में 5 जजेस का फैसला भी आया। अब जबकि वज़ीर आज़म साहब ने, निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने ये कह दिया कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील लेके जा रहे हैं, तो उसमें आपका ख्याल है कि ये रिपील हो सकती है? जज, पहली बात ये गैर कानूनी फैसला हुआ है, गलत फैसला हुआ है। ये फैसला कोर्ट ऑफ लॉ में गलत है। देखें, मैं सुप्रीम कोर्ट के पूरी जिम्मेदारी से गैर कानूनी कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि आर्टिकल, ये आइन से मुतसादिम है ये फैसला। 8 आर्टिकल का सब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि सेक्शन 2D क्लॉज 1, मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 2D क्लॉज 2, मिलिट्री एक्ट 1952 के सेक्शन 49 क्लॉज 5 ये आइन से मुतसादिम है। आप फरमा रहे हैं कि ये फैसला आइन से मुतसादिम है। मेरी बात सुने, ये सारे मुतल्लिक हैं फंडामेंटल राइट्स के, जी, और सिविल सुप्रीमेसी के। बट सेक्शन आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 ये कहता है कि दिस इज टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि जब फौज का मामला आएगा, जब मुल्क की सिक्योरिटी का मामला आएगा, तो उस वक्त ना फंडामेंटल राइट्स आएंगे, ना सिविल सुप्रीमेसी आएगा। वो राइट है कोर्ट का
कि कोर्ट देखें, आज तक जितने कोर्ट्स ने ट्रायल किए हैं, जिन लोगों को हजारों को सजाएं दी हैं उन्होंने, फिर उनसे माफी मांगे, फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनसे माफी मांगे, उनको नुकसान पूरा करे। नहीं, रिट्रोस्पेक्टिव तो ये इफेक्ट नहीं होता। आप तो लॉयर हैं, खुद भी आपको कोई वैल्यूज भी है ना। एक चीज को आप गलत डिक्लेयर कर रहे हैं और 11 जजेस के फैसले आज तक जुल्फकार अली भुट्टो को गलत फांसी दी, अदालती कत्ल हुआ, किसी ने माफी मांगी? ये सर उससे बड़ा जालिम फैसला किसी ने जो ये आया है उससे। अच्छा, इसकी अपील हो रही है, उसमें ये जजेस तो अल्लाह की मेहरबानी से नहीं होंगे, दूसरे जजेस बैठेंगे। मैं आज आपको प्रेडिक्शन करता हूं, इसको टर्न डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि यानी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बहाल हो जाएगा। सर, इन्हीं जजेस ने कुछ अर्सा पहले फैसला किया कि कुछ जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया था पार्टी से, कुछ को डिस्क्वालीफाई कर दिया नेशनल असम्बली में, और प्रोविंशियल असम्बली में उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। यही जजेस थे, इन्होंने ही फैसला किया था। यानी कि एक 15 दिन के फासले पे 2 फैसले कर दिए, तो सारा मुल्क रो रहा था। तो ये जो 1967 से लेके आज तक जितने फैसले हुए हैं, उसमें मैं आपको बताऊं, जो जस्टिस हमीदुर रहमान है, कितने काबिल जज थे, उनका फैसला था। उन्होंने अपना 5 जजेस 11 जजेस के साथ उनका फैसला था, उन्होंने भी ये किया कि वैलिडेट है और ये जो कोर्ट का जो है ये सुन सकता है।